केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की मौत, एसडीपीआई के 8 सदस्य गिरफ्तार। केरल दौरे पर राहुल गांधी, समुद्र में लगाई छलांग। राकेश टिकैत एमपी में करेंगे रैली, गिरफ्तार करने की तैयारी में पुलिस। अब खबरें विस्तार से। केरल के अलजुप्पा जिले में बुधवार देर रात दो समूहों के बीच हुई झड़प में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि चरथेला के पास नगमकुल नगरा इलाके में आरएसएस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के बीच हुई झड़प में संघ के कार्यकर्ता नंदू की मौत हो गई। झड़प में आरएसएस और एसडीपीआई के कम से कम 6 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्हें अलजुप्पा और एर्नाकुलम के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया। आरएसएस के घायल कार्यकर्ता की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में जिले में सुबह से शाम तक हड़ताल कर रही है और घटना के विरोध में इलाके को बंद किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के कोल्लम दौरे पर हैं। इस दौरान वे मछुआरों के जीवन को नजदीक से समझने के लिए समुद्र में उतर गए। केरल के कोल्लम में अपने दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी मछुआरों के साथ समुद्र में उतर गए और उनके जीवन को नजदीक से जानने और समझने की कोशिश की। इस दौरान जब समुद्र के अंदर मछुआरों ने जाल डाला, तब गांधी भी समुद्र में उतरकर उनके साथ मछली पकड़ने लगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मछुआरों के साथ समुद्र में डुबकी लगाई और समुद्री लहरों के बीच तैरते रहे। उस वक्त नौका पर राहुल के एक निजी सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रैलियों को संबोधित करने अब मध्य प्रदेश आएंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान एमपी में राकेश टिकैत गिरफ्तार हो सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 8 मार्च को मध्य प्रदेश आएंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश के किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए टिकैत एमपी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एमपी पुलिस टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी है। राकेश टिकैत के खिलाफ 2016 में एमपी की एक अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। टिकैत मध्य प्रदेश में किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए 8 मार्च को 3 रैलियां करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान टिकैत को गिरफ्तार किया जा सकता है। टिकैत के खिलाफ अनूपपुर जिले की एक अदालत ने 2016 में ही अरेस्ट वारंट जारी किया था। अनूपपुर एसपी ने कहा है कि वे टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। खबर बीकानेर के खाजूवाला से, जहां 20 साल बाद बीएसएफ अधिकारी शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई के घर पहुंचे। इस दौरान परिवार के हालात जाने। शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई की शहादत के 20 साल के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद उपखंड कार्यालय के सामने शहीद स्मारक बनाकर प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस दौरान 114 बटालियन बीएसएफ खाजूवाला के कमांडेंट हेमंत कुमार यादव सहित बीएसएफ के अधिकारियों को शहीद के परिवार को संघर्ष और इंतजार की परेशानियों का पता चला तो वे शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे। वार्ड नंबर 11 करनी कॉलोनी खाजूवाला में कमांडेंट यादव सहित बीएसएफ के अधिकारी शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई की वीरांगना निर्मला देवी, पिता रिछपाल गोदारा, मां बिरमा देवी, पुत्री सरोज बिश्नोई से मिले और परिवारजनों को भरोसा दिलाया कि हर परिस्थिति में बीएसएफ परिवार उनके साथ है और उनकी समस्याओं को जानना, समझना और निदान के लिए प्रयास करना बीएसएफ की प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान शहीद परिवार के सदस्यों को पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य समस्याओं और उनकी परिस्थितियों पर चर्चा की गई। खबर किशनगंज से, जहां थाना क्षेत्र के महारावता निवासी सत्यनारायण पुत्र बजरंगलाल काछी ने अपनी नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर किशनगढ़ उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग लड़की के पिता सत्यनारायण काछी ने अपनी नाबालिग लड़की को गांव के लड़के द्वारा भगाकर ले जाने का मामला 11 जनवरी 2021 को किशनगंज पुलिस थाने में दर्ज किया था। पिता फरियादी सत्यनारायण ने इस मामले में अपनी नाबालिग लड़की को बरामद करने को लेकर 12 जिला पुलिस अधीक्षक को भी 18 जनवरी 2021 को ज्ञापन दिया था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद नहीं किया है और न ही अपराधी गिरफ्तार हुआ है। इस कारण पूरा परिवार चिंतित और सदमे में है। नाबालिग लड़की के पिता सत्यनारायण का कहना है कि लड़के भगाने वाले लोग बदनाम करने और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। प्रार्थी ने बुधवार को किशनगंज उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। हाँ, क्या मामला? हाँ सर, वो बच्ची रिपोर्ट कराई थी थाने में, तो वो थाने वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, अरेस्ट नहीं करके मुझको केस नहीं कर रहे और हम मेरे से बोल रहे हैं कि तुमको खान का सुराग लगे तो तुम बता। कब की घटना? 10 जनवरी। रिपोर्ट कब कराई? 10 जनवरी को 2021। कहाँ रहते हो? मेरा होता। लड़की कहाँ की? मेरा होता है जी, मेरी लड़की हो सत्यनारायण।
खबर जयपुर के पावटा से, जहां ग्रामीण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें चाय की दुकान की आड़ में अवैध डोडा पोस्ट चूरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से जयपुर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। 23 फरवरी 2021 को NH 8 सर्विस रोड प्रागपुरा बाबू चाय की दुकान की आड़ में अवैध डोडा पोस्ट चूरा बेचने पर दुकान की तलाशी ली गई। प्लास्टिक कट्टे में 1 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा मिला। अवैध होना पाए जाने पर मौके पर ही जब्त कर अभियुक्त रोशन लाल पुत्र मदन लाल जाति सैनी उम्र 34 साल निवासी चंवराला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया है। सर, आपके द्वारा प्रागपुरा थाना क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई के थ्रू आपने अवैध डोडा पोस्ट चूरा ये पकड़ा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रागपुरा थाने अंतर्गत ये यहाँ एक चाय की थड़ी पर डोडा चूरा बेच रहा था। हमें पता चला तो हमने उसको जाकर के पकड़ लिया और उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया, और मैं आगे भी इस तरह की कार्रवाई करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि प्रागपुरा जो इलाका है, थाना इलाका है, इसको नशा मुक्त कर दूं। मेरा ये ध्येय है। हमारे श्रीमान SP साहब, एडिशनल SP साहब, CO साहब, सबके निर्देश हैं इस तरह के कि किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए। हमारे जो अभी मीटिंग हुई थी जिले में, उसमें भी ये निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के डोडा चोरा पोस्ट ये जो बेचते हैं, इनको कारोबार बंद करना पड़ेगा, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। खबर पावटा से, जहां जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि पुलिस थानों में साप्ताहिक कार्यशाला योजना बनाई गई है, जिसमें सप्ताह के हर मंगलवार को थानाधिकारी स्कूलों में भ्रमण कर छात्र छात्राओं को सुरक्षा और कानून की जानकारी देंगे। मंगलवार को कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से कार्यशाला का आयोजन किया जाना तय किया गया है, जिसके तहत कार्यशाला में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही यातायात के नियमों की प्रारंभिक जानकारी प्रदान की गई। प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपराध और यातायात के प्रति जागरूक और सहज रहना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये विडंबना है कि कस्बे में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना होती है। थोड़ी सी जागरूकता निश्चित ही इस दर को कम कर सकती है। इसके लिए उन्होंने हेलमेट के प्रयोग नियमित रूप से करने पर जोर दिया और घायल की त्वरित मदद करने का वचन लिया। छात्राओं को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया और दुर्घटना घटित होने से पूर्व ही अपराध की आशंका होने पर उनके नियंत्रण और बचाव के लिए सुझाव दिया। सर, आपके द्वारा एक सड़क जागरूकता, महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। हर मंगलवार को गांव की किसी भी स्कूल में जाके आपके द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कार्य योजना में है, ये पुलिस की कार्य योजना में दिया है। श्रीमान SP साहब ग्रामीण के द्वारा प्रत्येक जिले के थाने में एक कार्य योजना स्थापित की है। प्रत्येक दिन का काम स्थापित किया है कि किस दिन क्या काम करना है। तो इस कार्य योजना के तहत हम ग्रामीण जो स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहां जाकर के जो बालिकाएं हैं उनको उनके कानून के बारे में जानकारी देते हैं। अबोध बच्चे हैं जो कानून के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको इस तरह का जागरूक करते हैं कि आप किसी भी तरह का क्राइम सर्टिफिकेट ये नहीं करें, कि किसी भी लोभ में लालच में आकर के किसी के साथ, जैसे अभी कोई भी लोभ लालच दे करके बच्चों को बहका करके भगा ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। तो इस तरह उनको जागरूक किया है कि कोई भी आपको क्राइम होता दिखे या क्राइम आपके साथ कोई घटना घटित हो, छोटा सा क्राइम बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो इसके बारे में हमने उनको थाने के नंबर भी दिए और हमने हमारे बीट कांस्टेबल और बीट अधिकारी के नंबर भी वहां छपवाए हैं कि आप किसी भी तरह से हमें ये सूचित करें कि आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो रही है या घटना होने की आशंका है, या कोई भी लड़के, जैसे अब लॉकडाउन के बाद में अब स्कूलें खुली हैं, तो स्कूल खुलने के बाद में ये जो कुछ मन चले हैं जो जाकर के कहीं गलियों में खड़े हो जाते हैं, कहीं स्कूलों में जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की भी हमने गश्त का भी एक किया है दिन में, कि जैसे स्कूलों की छुट्टी हो तो उस समय हमारा राउंड कटवाते हैं हम गाड़ियों से, इनसे भी, और बीट कांस्टेबलों को भी हिदायत दे रखी है।
और बच्चों को कानून के बारे में ये जानकारी दी गई है। आगे भी पावटा में सरपंच के बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए सरपंचों ने पावटा पंचायत समिति में विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ अध्यक्ष नरपन सिंह शेखावत और जिलाध्यक्ष राजस्थान सरपंच संघ मेहर सिंह धड़कड़ ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में राज्य वित्त आयोग का 1 भी रुपया ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार वर्ष 2019-20 के 2,964.3 करोड़ रुपए सरकार दबा कर बैठी है। इसके अतिरिक्त छठे वित्त आयोग का गठन नहीं करने पर वर्ष 2020-21 और 21-22 में भी कोई राशि मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। बार बार सरकार से अनुरोध किया गया कि हमारे वर्ष 2019-20 के 2,964 करोड़ रुपए एक मुश्त जारी करें और छठे वित्त आयोग का गठन होने तक वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए दिनांक 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जा रहे बजट में 5,000 करोड़ के विशेष पैकेज का प्रावधान करें। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। इसी कड़ी में कृषि बाहुल्य क्षेत्र घड़साना अनाज मंडी में कल दोपहर 2 बजे किसान महापंचायत होगी। देश भर का किसान पौने 2 महीने से दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन के समर्थन में देश भर में किसान महापंचायतें कर रहे हैं। किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए जिले भर के विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े किसान नेता गांव-गांव जाकर किसान सभा कर किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान महिला और कांग्रेस नेत्री शिमला नायक ने सभा स्थल में पहुंचने के लिए पीले चावल बांटे और गांव-गांव में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा किसान महापंचायत में किसान आंदोलन से जुड़े शीर्ष नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह, जोगेंद्र सिंह उगरा, योगेंद्र यादव, अमराराम, तारा सिंह सिद्धू, राजाराम मेल, पंजाबी अदाकारा सोनिया मान, हरियाणा के युवा नेता धर्मेंद्र हुड्डा सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। महापंचायत में 50 से ज्यादा वॉलंटियर व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद प्रबंध किए हुए है। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारे किसान की लड़ाई है, हमारे मजदूर की लड़ाई है। जो केंद्र सरकार हमारे 3 कानून लेके आई है। जो पहला कानून इन्होंने दे रखा है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, जिसके अंदर हमारी जो मंडी व्यवस्था को खत्म करनी है जो लोग, इनके अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि प्राइवेट मंडियों को अधिकार दे दिया। जो हमारी खाद्य वस्तु है उनको खरीदने का उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो लोग स्टॉक करेंगे, स्टॉक करके जब हमारे मार्केट के अंदर उस चीज की कमी आएगी तो जो कंपनी वाले वहां लाके बेचेंगे तो कितनी महंगाई होगी, कितनी उस एक किसान पे, मजदूर पे कितना भारी बोझ पड़ेगा। और दूसरा कानून जो लेकर आए हैं कि मूल्यों का आश्वासन और कृषि सेवा सशक्तिकरण संरक्षण अधिनियम, ये सबसे घातक है। इसके अंदर क्या है कि कंपनी और किसान के बीच में 10 साल का अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठेका पद्धति जिसे बोलते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया कि किसान उसके साथ अनुबंध करेगा तो कुछ कंडीशन लगा दी है कि आज हम जहाँ देखिए आप, हम खेत में ही खड़े हैं, तो जहाँ पे किसान अपनी इच्छा अनुसार हमारा सरसों है, गेहूं है, चना है, वो बो सकता है। लेकिन जब ये अनुबंध हो जाएगा तो कंपनी ही किसान को बीज देगी, कंपनी ही चाहेगी कि रेत, स्प्रे, खाद बीज जो देगी कि वो ही किसान बो सकता है वहां पे। और दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर कमी क्या कर दी इन लोगों ने कि जब कंपनी हमारे जैसे अब पानी की कमी हो जाती है, जब हमारे ओलावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, तो हमारे जो फसलों की गुणवत्ता होती है उसमें 19-20 का फर्क आता है। तो कंपनी हमारी फसल को खरीदने से मना कर सकती है और किसान दूसरे व्यापारी को भी नहीं बेच सकता है। तो उस कंडीशन में अगर किसान दूसरे व्यापारी को अपनी फसल बेचता है तो वहां अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। तो वो हमारे जो उसका निराकरण के लिए SDM और कलेक्टर को नियुक्त किया इन लोगों ने। और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उससे इस चीज को बाहर कर दिया है। तो SDM और कलेक्टर किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? जो गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं। तो किसान उस कंडीशन में कहां जाएगा? तो वहां पूरा का पूरा सरकार है जो हमारे किसानों का हनन करेगी, वहां किसान को मार पड़ेगी। और तीसरा जो कानून उन्होंने दिया कि अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, पहले भी दिया था लेकिन उसके अंदर एक स्टॉक की लीमा थी कि इतने स्टॉक तक आप फसल खरीद सकते हो। अब इन लोगों ने उस स्टॉक लीमा जो स्टॉक कर सकते थे उसकी जो लिमिट थी वो हटा दी है। तो बड़े बड़े अंबानी जैसे जो लोग हैं वो क्विंटल, हजारों टनों की संख्या में वो हमारे किसानों से औने पौने भाव में वो लोग हमारी फसलें खरीदेंगे, इनका स्टॉक करेंगे, स्टॉक करके हमारी 5 रुपए की चीज लोग मार्केट में लाके 20 और 30 रुपए में बेचेंगे। मैडम, जनसंपर्क के लिए आप पहुंच रहे हैं, किस प्रकार लोगों में उत्साह? बहुत उत्साह, लोगों में बहुत जोरदार उत्साह है। किसानों बहनें मेरे पीछे खड़ी हैं, अभी चर्चा भी कर रही थी कि सिलेंडर के इतने भाव कर दिए, पेट्रोल के, डीजल के। ये कह रहे हैं कि हमारा दूध है मात्र वो 15 से 16 रुपए किलो बेच रहे हैं। और इन लोगों का, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का जब पानी है वो एक बोतल में डाल के दे देते हैं
वो भी 20 से 25 रुपए बिक रहे। बताइए, तो आने वाले वक्त में हमारा गेहूं जो क्वांटलों की संख्या में होता है तो हम थैली में उनको घर लेके आएंगे। बताइए, तो हमारी चीज है, हमारे से 5 रुपए लेके, तो किस तरह से मोदी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को व्यापारियों के लिए कर रहे हैं। और 3 महीने से लगभग हमारे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर कितने सारे किसान बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान बैठे हैं, लेकिन इतना, मैं कहती हूँ, निर्दयी, इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है, जो जनता। कोटा से संचालित वर्धमान खुला विश्वविद्यालय की मनमर्जी के चलते परीक्षा दे रहे दर्जनों छात्रों ने रोष प्रकट किया है। सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी मनोज मीणा को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय की मनमर्जी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में परीक्षार्थियों ने बताया कि सत्र 2020 में सूरतगढ़ छावनी स्थित बने परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने हेतु फॉर्म भरे थे। अब जब 25 फरवरी को परीक्षाएं शुरू हो रही है, ऐसे में यूनिवर्सिटी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनका सेंटर बदलकर सूरतगढ़ के कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में कर दिया, जबकि उनके घर से सूरतगढ़ में बने परीक्षा केंद्र की दूरी ज्यादा है। छावनी में बना केंद्र बिल्कुल नजदीक है। परीक्षार्थियों ने यूनिवर्सिटी के इस मनमर्जी के व्यवहार के खिलाफ रोष जताया और इसे छावनी के केंद्र को बंद करने की साजिश बताया है। परीक्षार्थियों ने बताया कि 3-4 दिन पहले बीकानेर रीजनल केंद्र के डायरेक्टर बलवाल सिंह सैनी छावनी के केंद्र पर आए थे और इसके बाद वे सूरतगढ़ में बने परीक्षा केंद्र पर भी गए और उसके बाद ही ये केंद्र बदले गए हैं। स्टूडेंट्स ने इसे साजिश बताया है और इसके लिए जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, क्योंकि परीक्षा न देने से दर्जनों छात्रों का 1 साल और फीस बेकार हो जाएगी। छात्रों ने कहा कि यदि उनका परीक्षा केंद्र यथावत नहीं रखा गया तो वे इस मामले को लेकर राज्यपाल को अवगत कराएंगे और यूनिवर्सिटी के कारनामों की लिस्ट महामहिम राज्यपाल के सामने रखेंगे। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।